क्योंकि सच्ची बातें आपको अच्छी लगे ये ज़रूरी नहीं। लाइफ में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, वरना नौकरी के बाद मैं लोगों को बहुत याद आता हूँ, क्योंकि कोई भी जॉब ये चीज़ नहीं दे सकती। जो ये दरोगा और थानेदार जैसे रौबदार शब्द हैं, ये स्टेट पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए हैं, ना कि CAPF सब इंस्पेक्टर के लिए। रील में इस बात को ऐसे दिखाया जाता है कि भाई साहब ने तहलका मचा दिया। इन सब के बीच आप हो चंद्रगुप्त और ये कोचिंग वाले चाणक्य की भूमिका में हैं। बस मगध की राजगद्दी पाना अब शेष रह गया। असफल होने के कई कारण होने के बाद भी सफलता की एक उम्मीद आपको यहाँ तक लेकर आई होगी। यदि आप पुलिस की वर्दी पहनने का सपना देखते हैं तो ये मन में सवाल जरूर आता होगा कि SSC CPO के थ्रू CAPF सब इंस्पेक्टर या दिल्ली पुलिस ज्वाइन करें या फिर अपने स्टेट की पुलिस में सब इंस्पेक्टर को ज्वाइन करना चाहिए। इनमें से किसके पास पावर ज़्यादा है, कहाँ पैसे ज़्यादा हैं, आत्मसंतुष्टि कहाँ ज़्यादा होगी, वर्क लाइफ बैलेंस किस में सही रहेगा, और जिनके अंदर पढ़ने की आग शांत नहीं हो रही है वो इसे कहाँ ज़्यादा समय तक जला के रख पाएंगे। ऐसे ही छोटी बड़ी बातों पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ त्रयंबकेश और इस बात को समझने के लिए हम 2 नज़रिया देखेंगे। पहला एक एस्पिरेंट या छात्र के नज़रिए से, दूसरा वो इंसान जो इस जॉब में है और वर्दी में अपनी ड्यूटी कर रहा है। एक एस्पिरेंट या तैयारी करने वाले छात्र के नज़रिए से बात करूँ तो आप में से ज़्यादातर लोग बेरोजगार ही होंगे। असफल होने के कई कारण होने के बाद भी सफलता की एक उम्मीद आपको यहाँ तक लेकर आई होगी। SSC CPO भर्ती का कैलेंडर फिक्स होता है और ये हर साल इसकी वैकेंसी लगातार आती रहती है। वहीं स्टेट पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करूँ तो इसका कोई भरोसा नहीं, 2 साल में भी आ सकती है, नहीं तो 5 साल में भी आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। साफ थप्पड़ से नहीं, इंग्लिश से डर लगता है। यही डर एक बड़ा कारण है कि स्टेट SI आपको ज़्यादा आसान लगेगा, क्योंकि यहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और GS से काम चल जाएगा। यदि इंग्लिश आती भी है तो उतना इसका वेटेज नहीं है जितना कि SSC CPO सब इंस्पेक्टर में है। SSC CPO में जहाँ प्री में इंग्लिश है तो वहाँ मेंस में पूरी तरह से इंग्लिश ही आती है। यदि आपकी इंग्लिश में कमांड है तो आपके लिए CPO एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बेरोजगार होने पर एक नौकरी पाना बहुत ज़रूरी होता है और इस नौकरी के लिए आप तन मन और ज़रूरत के हिसाब से धन का भरपूर यूज कर रहे होंगे। आपके पीछे आपके घर वालों की उम्मीद, आपकी त्याग और मेहनत के साथ ये जो कोचिंग वाले हैं ये इंकलाब लाने के लिए तैयार खड़े हैं। अब की बार खाली स्थान पार, अभी नहीं तो कभी नहीं जैसे काम चलाओ मोटिवेशनल नारों के साथ आपके अंदर जोश की आग को ये बना के रखे हुए हैं। इन सब के बीच आप हो चंद्रगुप्त और ये कोचिंग वाले चाणक्य की भूमिका में हैं। बस मगध की राजगद्दी पाना अब शेष रह गया। यहाँ से CPO सब इंस्पेक्टर और स्टेट सब इंस्पेक्टर के बीच अलग अलग और भयंकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं तुलना भी करूँगा और यहाँ से दूसरा नज़रिया भी बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। एक सवाल का जवाब दो कि आज की सोशल मीडिया वाला क्रांतिकारी दौर अच्छा है या फिर वो टाइम अच्छा था जहाँ कीपैड वाले मोबाइल की शुरुआत हुई थी। सैलरी की बात करूँ तो CAPF की जितनी भी फोर्सेस हैं वहाँ सैलरी आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, और जो सबसे कम सैलरी है इन तीनों के कंपैरिजन में वो है स्टेट पुलिस के सब इंस्पेक्टर में। CAPF में आपको सर्विस के दौरान कई तरह के अलाउंसेस मिलते हैं, जिसमें TADA, HRA जैसी बेसिक चीज़ें तो हैं ही। उसके अलावा आप अगर किसी ज़्यादा रिस्की एरिया में रह रहे हैं, टफ़ सिचुएशन में रह रहे हैं, तो उसका अलाउंस भी आपको अलग से मिलता है। साथ में राशन मनी भी आपको सैलरी में मिलती है। सभी फोर्सेस में बात करूँ तो CISF में तुलनात्मक रूप से अदर फोर्सेस हैं उनसे सैलरी कम है, लेकिन इन सब में ठीक ठाक सैलरी का अमाउंट बनता है। आपको सैलरी तो मिल गई, अब बात आती है कि कहाँ आपको ज़्यादा प्राउड फील होगा। नॉर्मली ये बोला जाता है कि फ़ौज में सैलरी के साथ मान सम्मान अधिक है और पुलिस को लोग अलग अलग तरह के नामों से संबोधित करते हैं, लेकिन ये बातें आंशिक रूप से सही हैं, पूरी तरह से सही नहीं हैं। इनमें से जब आप किसी भी जगह सर्विस करोगे या जॉब करोगे तब आपको ये बातें खुद ब खुद पता चल जाएंगी कि कहाँ प्राउड ज़्यादा होता है। मेरे हिसाब से प्राउड एक भावनात्मक पहलू है और दोनों ही जगह प्राउड की जो भावना है मात्रात्मक रूप से दोनों जगह बराबर है। आपको क्या लगता है कि अभी तक के इतिहास में सबसे बेहतरीन और शानदार राजनेता कौन रहा होगा? इसके बारे में मुझे बताना, लेकिन अभी इसको मत सोचो, क्योंकि जो स्टेट SI है उसमें राजनीतिक जो प्रेशर है कंपैरिजन टू CAPF वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। CAPF की जितनी भी फोर्सेस हैं वहाँ पॉलिटिकल प्रेशर ना के बराबर है। इस बदलते दौर में भी स्टेट सब इंस्पेक्टर के पास ऑन ग्राउंड जितनी पावर है उसकी तुलना में
CAPF के सब इंस्पेक्टर के पास वो नहीं है। यदि CISF का जवान या फिर सब इंस्पेक्टर किसी वेल नोन पर्सनालिटी को चेकिंग के लिए एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन में रोकता है तो वो पावर का प्रदर्शन नहीं है, वो सिक्योरिटी के लिहाज से किया जाने वाला एक काम मात्र है। लेकिन रील में इस बात को ऐसे दिखाया जाता है कि भाई साहब ने तहलका मचा दिया। वहीं दूसरी ओर जब आपको ये बात सुनने को मिले कि किसी भी स्टेट के सब इंस्पेक्टर ने किसी एक को थप्पड़ मार दिया, तो दोस्त ये पावर नहीं है, ये एक शर्म की बात है। यदि आप पावर की प्रेरणा ऐसी बातों से लेते हैं तो ये गलत है। सिंगल लाइन में बोलूँ तो स्टेट SI के पास ज़्यादा पावर है। एक बार लंबी और गहरी सांस लो, क्योंकि अब बात फैसिलिटीज़ के बारे में करूँगा। CAPF सब इंस्पेक्टर में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ आपको कैंटीन सुविधा मिलती है जिसमें लिकर फैसिलिटी और ग्रॉसरी फैसिलिटी दोनों ही हैं। साथ ही आपके ऊपर जितने भी डिपेंडेंट लोग हैं, आपके माता पिता हो गए, आपके बच्चे या फिर वाइफ हो गए, इनके लिए मेडिकल सुविधा भी अच्छी मिल जाती है। बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ पैसे भी साल में एक बार मिलते हैं। वहीं स्टेट पुलिस के सब इंस्पेक्टर में ये सब सुविधाएं इतनी नहीं हैं, और हैं भी तो थोड़ा बहुत हैं। आपने कुछ गलत परिभाषा बनाई होगी, जिस कारण आपको कुछ जगह देशभक्ति ज़्यादा लगती है तो कुछ जगह ये कम लगती है। देशभक्ति अपने अंदर की बात है, यदि आप में है तो ये हर जगह रहेगी। बात करूं डेप्यूटेशन की तो CAPF सब इंस्पेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलने वाले हैं। इसमें आप IB, NIA, NCB, कमांडो के लिए NSG और SPG को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें स्टेट पुलिस में आपको कभी नहीं मिलने वाली। अब यहाँ से वो बातें होंगी जिसे आप इनमें से किसी जॉब में जाने के बाद समझ पाएंगे। यही है वो दूसरा नज़रिया। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 147 में से 118 और वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स में 60 में से 42 है। ये दोनों ही रैंकिंग 2025 की है। इन दोनों का ही असर आपकी जॉब में डायरेक्ट रहने वाला है। बात करूं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, तो यदि आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में रहते हो तो ये दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में काफ़ी अच्छा है। उसके बाद ये स्टेट पुलिस सब इंस्पेक्टर में, और सबसे आखिरी में है CAPF में। CAPF में CISF जो है उसमें ये चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन अदर फोर्सेस में इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल रहेगा। जब मैं बात कर रहा हूँ CAPF सब इंस्पेक्टर की, तो यहाँ परिवार से मतलब है आपके वाइफ और आपके बच्चों से, और दिल्ली पुलिस और स्टेट पुलिस की सब इंस्पेक्टर में परिवार से मतलब है माता पिता और आपकी वाइफ और बच्चों से है। जो ये दरोगा और थानेदार जैसे रौबदार शब्द हैं, ये स्टेट पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए हैं, ना कि CAPF सब इंस्पेक्टर के लिए। यदि आप मेरी तरह किसी सामान्य से शहर या गांव कस्बे से संबंधित हो तो वहाँ स्टेट का सब इंस्पेक्टर किसी IPS से ज़्यादा अहमियत रखता है। आपको क्या लगता है मुझे बताना। सेल्फ ग्रोथ और आत्मसंतुष्टि की बात करूं तो आप इनमें से किसी भी जगह में होंगे, सेल्फ ग्रोथ के लिमिटेड ऑप्शन ही आपको मिलेंगे। रही बात आत्मसंतुष्टि की, तो इसके लिए आपको महावीर और गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर जाना होगा, क्योंकि कोई भी जॉब ये चीज़ नहीं दे सकती। फिर भी सफलता वही अच्छी लगेगी कि जहां आपने पढ़ाई के दौरान संघर्ष और त्याग किया है, वहीं पे रह के आप अपनी सफलता लोगों को दिखा पाओ। तुलनात्मक रूप से स्टेट सब इंस्पेक्टर में ये ज़्यादा होगा, लेकिन फिल्मी अंदाज में नहीं। यदि आप ये बातें समझ पा रहे हो तो ठीक है, वरना नौकरी के बाद मैं लोगों को बहुत याद आता हूँ। इसके अलावा जितनी भी फोर्सेस रह गई हैं, वहाँ 60 दिन की EL और 15 दिन की CL मिला के 75 डेज़ की छुट्टी ईयरली आपको मिलती है। इसके अलावा दोनों ही जगह मेडिकल लीव जैसी सुविधा भी है। और रही बात हाफ पे लीव, विदाउट पे लीव, इसके बारे में फिर कभी बात कर लूँगा। CAPF में ज़्यादा छुट्टी होना और स्टेट पुलिस में कम छुट्टी होना भी इन दोनों को बैलेंस कर देता है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टेट पुलिस से मिल जाएंगी और CAPF में आपको एज अ सब इंस्पेक्टर वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। यदि आप स्टेट पुलिस को ज्वाइन करोगे तो ये जो आपको छुट्टियाँ मिल रही हैं, इन्हें लेना भी इतना आसान नहीं होता कि आसानी से मिल जाती है। जब आप एक बेल्ट कैप की नौकरी में जाते हो, या कह दो यूनिफॉर्म जॉब, पुलिस फौज, तो दोनों ही जगह छुट्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आज तक नॉर्मल तरीके से हैंडल नहीं किया गया है। इसके कई कारण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण यही है कि इनके पास जो स्ट्रेंथ है दोनों ही जगह उतनी नहीं है कि सभी की छुट्टियां आसानी से मैनेज हो सकें। यहाँ महिलाओं की स्थिति पुरुषों से थोड़ा ठीक है, क्योंकि उन्हें एक CCL मिलती है, मतलब चाइल्ड केयर लीव, जो 2 साल की होती है CAPF में भी और स्टेट पुलिस में भी। साथ ही महिलाओं को मैटरनिटी लीव 26 वीक की मिलती है, जो करीब जाके 6 मंथ होता है। और
पुरुषों को जो पैटर्निटी लीव मिलती है वो मात्र 15 दिन मिलती है। CAPF और स्टेट पुलिस दोनों जगह ये चीज़ें सेम हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां फीमेल के लिए छुट्टियां थोड़ा और बेहतर की गई हैं और उनके पोस्टिंग को भी ईजी बनाया गया है। इन सब के बाद भी ऐसा कहा गया था कि पुलिस वालों को वीक में एक हॉलीडे या छुट्टी दी जाएगी, जो कि ऑन ग्राउंड ये नहीं मिल पा रही है। कुछ लोगों को मिल जाती है लेकिन मैक्सिमम ये नहीं मिलती। छुट्टियों को लेकर हर जगह काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। हो सकता है आपके पहुंचने तक ये चीज़ें कुछ ठीक हो जाएं, यदि नहीं होती हैं तो इनकी कंडीशन आज के जैसे ही रहने वाली है। हर बार की तरह जो मैं एक बात बोलता हूँ कि आप इनमें से किसी भी जॉब में रहोगे, आपकी बुनियादी ज़रूरत दोनों ही जगह पूरी हो जाएगी। आपकी फैमिली को आज के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छे से रहने का एक मौका मिलेगा। मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है यह देखकर कि जो आज का यूथ है वो मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर है। कारण है ब्रेन रॉट। आज के समय में तैयारी करने वाला लड़का हो या फिर लड़की, वो ये बात ज़रूर सोचता है कि किस जॉब में जाके मैं आगे तैयारी कर पाऊँगा। ये जो पढ़ने की आग है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो किसी भी जॉब में जाओ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के साथ आप पढ़ पाओगे, क्योंकि जॉब आपको पढ़ाई करने के लिए नहीं होती। जिस भी जॉब में जा रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पूरी करनी होती है। वहाँ जाके उस जिम्मेदारी को निभाने के बाद जो समय बचेगा उसमें पढ़ लेना। दोस्त, मेरी राय यही है कि यदि आपको पहुंचना है तो एक बार में ही उस जगह तक पहुंच जाओ जहां पहुंचना चाहते हो। यदि आप ये सोच के जाओगे कि मैं किसी जॉब में जाता हूं और पढ़ाई करूंगा, तो जितना संघर्ष आप आज कर रहे हो इसके कहीं ज़्यादा संघर्ष आपको पढ़ाई के लिए जॉब के साथ करना होगा। करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। याद रखना कि यही देश की मिट्टी में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह पैदा हुए, लेकिन वो सिर्फ एक थे। हर कोई ये नहीं बन सकता। उसी तरह आपकी ये बातें पढ़ाई पर भी लागू होती हैं। लाइफ में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं: पैसा, समय और आपका स्वस्थ शरीर। और तीनों ही एक साथ किसी को नहीं मिलती। आप बताओ कि इस समय आपके पास क्या नहीं है। यदि मेरी बातें आपको अच्छी ना लगी हों तो जाओ रील देखकर मोटिवेट हो जाओ। वो आपको मोटिवेट करने के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि सच्ची बातें आपको अच्छी लगें ये ज़रूरी नहीं। 100, 500 और 2000 रुपये में परम ज्ञान बेचने वाले स्वघोषित गरीबों और बेरोजगार छात्रों के मसीहा कोचिंग वाले एजुकेटर बाबा आपके लिए तैयार खड़े हैं। नौकरी आपकी ज़रूरत है, ये मत बोलना कि इट इज़ माई पैसन। उम्मीद है कि आप किसी पूर्व धारणा की चपेट में नहीं होंगे और जिस जगह आप अभी हो वहाँ एक नौकरी पाना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। कुछ ना होने से बेहतर कुछ होना है। तो इस लंबी कहानी का मैं यहीं अंत करता हूँ। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।